राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। संपर्क द्वार, मां कामाख्या दिव्यलोक सहित असम के लिए 11,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, भारतीयों का जीवन सुखी बनाना मोदी की गारंटी। तीर्थ और इष्ट हजारों वर्ष की है अमिट निशानी। प्रधानमंत्री ने दोहराया, भाजपा सरकार की है नीति, विकास और विरासत दोनों साथ साथ। किया राजनीतिक वार, कहा जड़ें से काटने वालों को नहीं हो सकता है विकास। समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में उत्तराखंड। सोमवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर लगी मुहर। राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति ने न्याय के विभिन्न आयामों में सामाजिक न्याय को शामिल करने पर दिया जोर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानूनों से 3 साल के भीतर न्याय की गारंटी। देश भर में भाजपा का गांव चलो अभियान, 4 से 11 फरवरी तक चलेगी मुहिम। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है उद्देश्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एक्शन में दिल्ली पुलिस। केजरीवाल के बाद आतिशी को सौंपा नोटिस। भाजपा ने किया जोरदार हमला, कहा झूठ बोलने वालों को हर हाल में देना होगा जवाब। नहीं थम रहा है विपक्षी गठबंधन इंडी में रार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राहुल गांधी की यात्रा पर तंज। कहा, यात्रा में शामिल होने का नहीं मिला निमंत्रण। शिकायत पर कांग्रेस का जवाब, यात्रा की रूपरेखा तय होने पर दी जाएगी जानकारी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से सड़क यातायात प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। पूर्वी भारत के विकास को संकल्पबद्ध प्रधानमंत्री मोदी अपने कल के ओडिशा के दौरे के बाद आज असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 11,000 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास किया, तो रेल, सड़क, हवाई, स्वास्थ्य और खेल सेक्टर की कई परियोजनाओं की असम को सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल्द ही मां कामाख्या कॉरिडोर पूर्वोत्तर के पर्यटन का प्रवेश द्वार बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास किया। केंद्र सरकार की मदद से इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।
इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। असम के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिसमें गुवाहाटी में 297 करोड़ की लागत से एकता मॉल का निर्माण शामिल है। इसमें स्थानीय उत्पादों को बिक्री के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का नए सिरे से निर्माण, जिसके तहत 2,225 बेड वाला अस्पताल तैयार होगा। बराक घाटी के कोरिंगगंज में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। वहीं 832 करोड़ की लागत से गुवाहाटी स्टेडियम का कायाकल्प होगा। इसके अलावा 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। गोपीनाथ हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास, वहीं 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का उन्नयन शामिल है। वहीं डोलाबारी से जमुगुरी और विश्वनाथ चरियाली से गोहपुर तक 4 लेन परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुन करके जाते थे। उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में बढ़ रहा इंफ्रा और स्थायी शांति के प्रयासों ने लोगों के जीवन में रोजगार, शिक्षा और पर्यटन के नए अवसर दिए हैं। Modi ji has definitely taken Assam specifically to great heights, representing our culture, representing our weaving styles that holds our pride from the ancient times. सब कुछ अच्छा लगा। मोदी जी ने नया अभी और कुछ बनाने के लिए बोला, बनाएगा, ब्रिज बनाएगा। मोदी जी जो बोल रहे वो सब तो कर ही रहे। कामाख्या मंदिर हम लोग का असम का ये पवित्र धाम है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। You know, the Prime Minister is the only person who has looked for the Northeast, which has been neglected by other government. And Northeast has been declared as Ashtalakshmi, and we all are proud to be Northeastern, and we are proud to have a Prime Minister like नरेंद्र मोदी जी। पूर्वोत्तर राज्यों को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल में इंफ्रा का विकास तो किया ही है, साथ ही सामाजिक विकास की योजनाओं का भी 100% क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया है। आपके सपने मेरा संकल्प है। मोदी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। इस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ असम को बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को आज संबोधित किया और ये कहा कि मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के बराबर आकर खड़ा हो जाए, ताकि भारत 2047 तक विकसित भारत बन सके। कैमरामैन आनंद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम पहुंचे तो उन्होंने विरासत के साथ विकास के मंत्र को एक बार फिर से देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो देश अपनी विरासत का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी विकास नहीं कर सकता। उन्होंने पहले की सरकारों पर विरासत की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार देश में एक नई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगा रही है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है, ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई,
वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। देश का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बीते 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देश के हर एक वर्ग और हर एक हिस्से को विकास से उन्होंने जोड़ा है। इसी सोच और नियत की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, उज्ज्वला से 10 करोड़ गैस कनेक्शन मिले और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। पूरे देश में करीब करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में खानपाड़ा में वेटनरी कॉलेज में आयोजित जनसभा में भरोसा दिलाया कि देशवासियों के सपने ही सरकार के संकल्प हैं और मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है, वो है सभी भारतीयों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आचार्य एस.एन. गोयनका के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि गोयनका जी का जीवन पूरे विश्व के लिए था। विपश्यना के लिए गोयनका जी के अद्वितीय योगदान को प्रधानमंत्री ने याद किया। प्रधानमंत्री ने भारत के प्राचीन विज्ञान को आगे बढ़कर अपनाने और इस पर गर्व करने का आह्वान किया। विपश्यना सेल्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। इसका महत्व तब भी था जब हजारों वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ और आज के जीवन में ये और भी प्रासंगिक हो गई है। आज दुनिया जिस तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है, उसका समाधान करने की बड़ी शक्ति विपश्यना में भी समाहित है। गुरुजी के प्रयासों की वजह से दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने ध्यान के महत्व को समझा है और इसे अपनाया है। आचार्य श्री गोयनका जी उन महान लोगों में से हैं जिन्होंने विपश्यना को फिर से एक वैश्विक पहचान दी। जहां विपक्षी इंडी गठबंधन आपसी खींचतान में उलझा हुआ है, तो वहीं भाजपा अपने 2024 के एजेंडे को धार देने में लगी हुई है और जमीनी काम तेजी से कर रही है। भाजपा ने देश के हर गांव तक पहुंचने के लिए आज से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 7 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी संगठन की बैठक की, तो विभिन्न राज्यों में भी भाजपा के संगठन की बैठक हुई और 2024 के अभियान को तेज करने पर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा धीरे धीरे चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है।
इस कड़ी में बीजेपी ने रविवार से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांवों और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत भाजपा के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत विभिन्न प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन किया। 2.5 घंटा चलने वाली इस बैठक में 2024 चुनाव की दृष्टि से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। 2024 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ना है, वह समस्त दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए। उधर राजस्थान में भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिस्सा लिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान सभी 25 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगे और लोकसभा में भी पिछली बार से ज्यादा हमको बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। मध्य प्रदेश भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर दीवार लेखन किया। इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक प्रदीप त्रिपाठी सहित जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो इनपुट के साथ धर्मशाला से नंदिनी मित्तल और भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी थी। समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 के चुनावी वादों में शामिल था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट जनों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ भी चर्चा की और सुझाव लिए। समिति के करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। और दिल्ली का मौसम इन दिनों भले ही बेहद सर्द हो, लेकिन सियासत बहुत गर्म है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी ने भाजपा पर उनके विधायक खरीदने का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में भाजपा ने मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद से दोनों नेता पुलिस से बच रहे हैं, जबकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच उन्हें सबूत देने के लिए कह रही है। इस पूरे मामले में आज भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी देखने को मिली। दिल्ली पुलिस आम आदमी के विधायकों के खरीदो फरोख्त के आरोप की तह तक जाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने रविवार सुबह आप सरकार में मंत्री
आतिशी के घर पर दस्तक दी। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो आतिशी अपने घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में कुछ इंतजार करने के बाद अधिकारी आतिशी के स्टाफ को नोटिस सौंपकर चले गए। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। भाजपा सीएम केजरीवाल और आतिशी पर हमलावर है। भाजपा कह रही है कि झूठ बोला है, जवाब तो देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, सेंसेशन पैदा करना और रोज नई एक मनोहर कहानियां गढ़ना, ये अरविंद केजरीवाल की नियति बन गई है। मुझे लगता है कि इस बार वो बच नहीं पाएंगे। दरअसल पिछले सप्ताह आतिशी ने भाजपा पर अपने 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों से संपर्क किया और अपनी पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। भाजपा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस अब मामले में केजरीवाल और आतिशी से सबूत मांग रही है। पुलिस 2 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर भी जा चुकी है। पहले दिन केजरीवाल घर पर नहीं थे। दूसरे दिन जब पुलिस केजरीवाल के घर पर पहुंची तो अधिकारियों को घर में घुसने नहीं दिया गया। रविवार को एक बार फिर केजरीवाल ने बिना सबूत पेश किए भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे हमें कहते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ और आपको छोड़ देंगे। भाजपा ने इस पर करारा पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सामने आएगा कि कोई भी विधायक को फ़ोन नहीं आया, कोई भी किसी से नहीं मिला, और ये सारी जो है अपना मनगढ़ंत कहानियां हैं केवल अपनी छवि को बचाने के लिए। जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। जो भागने वाले लोग हैं उससे वो दर्शाता है कि आपकी किस तरीके की सोच है, क्योंकि जो सच्चा है उसको किस चीज़ का डर है। पुलिस की घर पर भले ही आतिशी से मुलाकात नहीं हो पाई हो, लेकिन बाद में आतिशी ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर भाजपा पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पूरे देश के सामने है कि कौन विपक्ष की पार्टियों पर केस कर रहा है। अरविंद केजरीवाल भाजपा पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन पुलिस को सबूत देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, शराब घोटाले मामले में ईडी पूछताछ के लिए 5 बार तलब कर चुकी है और अब तक एक बार भी वे पेश नहीं हुए हैं। लेकिन कानूनी एजेंसियों का सामना करने से बचने वाले केजरीवाल आरोपों का तीर छोड़ने से नहीं बचते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वो जांच से नहीं भाग सकते हैं, उन्हें जांच का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा का कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान चंपाई सोरेन सरकार का शक्ति परीक्षण होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। विधानसभा की दलगत स्थिति के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। इस बीच सभी दल बेहतर तैयारी के साथ विधानसभा सत्र में पहुंचने के लिए मंथन कर रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची वापस लौट गए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पहल की है ताकि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लग सके। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं जो किसी अपराधी की पहचान करने में ज्यादा सक्षम है। इसके अलावा योगी सरकार ने शहरों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी शुरुआत की है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा संकल्प, ये नारी सुरक्षा को लेकर डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है।
एक के बाद एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फंड के माध्यम से विभिन्न जिलों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से शहर के विभिन्न चौराहों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर AI तकनीक से लैस कैमरे और CCTV की मदद से कड़ी निगरानी की जाती है। घटना होने के बाद इस तकनीक का प्रयोग कर आरोपी को जल्द पकड़ा जाता है। इस तकनीक से पुलिस रिस्पांस टाइम में कमी आती है और त्वरित कार्रवाई करने में काफ़ी मदद मिलती है। AI का प्रयोग शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए भी किया जा रहा है। नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नगर निगमों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में इस तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी। AI का उपयोग करने वाले सुरक्षा कैमरे वास्तविक समय में फुटेज का विश्लेषण करने और आपराधिक व्यवहार का पता लगाने की क्षमता रखते हैं। ये कैमरे लोगों को उनके कपड़ों से भी पहचान सकते हैं, जिसमें AI तकनीक अधिक तेजी से संदिग्धों को ढूंढ सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महिलाएं अब खुद को काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा मिशन शक्ति प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत ये समय समय पे बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। एक अभियान इनमें से है सेफ सिटी अभियान का, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए शहर के कोने कोने में CCTV कैमरे लगा रहे हैं और इस कैमरे की वजह से अपराधियों में काफी डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है जो उन्हें 24 घंटे देख रहा है। लोगों के अंदर अब डर बैठ गया है। लोगों की जो मानसिकता थी क्राइम करने की, वो अब डर की वजह से कम हो गई है, जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, केरल, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में यूपी से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश देश में 15वें स्थान पर है, जबकि सजा दिलवाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आंकड़े साफ कहते हैं कि मिशन शक्ति जैसी पहल से उत्तर प्रदेश में न केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की नई पहल भी साबित हुई है। विकास सिंह, लखनऊ, DD न्यूज। दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने रविवार को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा इस प्रदर्शनी में शिरकत की गई। इस प्रदर्शनी की थीम है शक्ति फेयर एंड फियर्स, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रदर्शनी में विविध कलाकृतियां भारत के विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण कढ़ाई परंपराओं को उजागर करती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को इसमें दिखाया गया है। प्रदर्शनी में 2 लाख बीट्स से अनोखी कलाकृति भी बनाई गई, जिसे बनाया है कलाकार चारुवी अग्रवाल ने। आखिर क्यों खास है ये कलाकृति, आइए जानते हैं। जो स्कल्पचर है वो शक्ति को डिनोट करता है। इसमें ईदा पिंगला जो योगा के फॉर्म है वो भी है इसके अंदर। एंड आइडिया है जो सर्पेंट है, जो स्नेक है, इसका सिंबलिज्म है शक्ति को लेके, जो हम सबकी बॉडी के अंदर है। वो शक्ति कॉइल्ड अप होती है बॉडी के अंदर, बट व्हेन जब एनर्जी राइज अप होती है एक अवेकन माइंड की, जिसकी दिमाग जो आपका नॉलेजेबल इंसान होता है, दैट्स मोर लाइक अ फ्लेम। एंड जैसी वो एनर्जी राइज अप होती है लाइक अ फ्लेम, आपकी शक्ति भी राइज अप होती है, विच इज़ कुंडलिनी। सो द शक्ति इज विद इन अस एंड इट्स ऑल अबाउट फ्लेम गिविंग अस दैट काइंड ऑफ पावर। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।